हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पार्ट 3 फेमस बुक्स एंड ऑथर का। दो दो वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है इस टॉपिक की। चलते हैं। अपनी जो बुक है प्लेइंग इट वाई में प्लेइंग इट माई वे, यानी कि ये किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर आपको पता होगा क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं ये, और इनसे अच्छा क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि मेरे तरीके से खेलो तो आपकी जीत निश्चित होगी और आप कभी भी नहीं हारोगे। दोस्तों, अगला आता है वीवीएस लक्ष्मण। इन्होंने लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। यानी कि दोस्तों, एक आदमी है, मैन, उसको होता क्या है? बी। बी माने पता होगा दोस्तों आपको, मधुमक्खी होती है। तो वो उसका मुंह जो है सूज जाता है, यानी कि उसका मुंह मोटा हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसको बी बी ने काट लिया। बी यो, यानी कि जो बी थी, यानी कि मधुमक्खी थी, और वो भी एक दो ने नहीं काटा, 281 यानी कि 281 मक्खियों ने, जो बिरड होती है, जिसको ततैया भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस आदमी को इतनी सारी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिस वजह से इसका मुंह यानी कि चेहरा काफी सूज गया है और इसकी आवाज निकल रही है वी 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 कुछ ला। यानी कि दीदी तो ये कह नहीं रहा, यानी कि अपनी दीदी को बुला रहा है। दीदी तो कह नहीं रहा है, कह रहा है कि ला, वी ला, कुछ लगा दे लाके मेरे को, जिससे कि जो दर्द हो रहा है उसको वो कम हो जाए। दोस्तों, अगला आता है कपिल देव। इन्होंने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोग्राफी, यानी कि का पील, यानी कि पिल। पिल पिल से बनाएंगे दोस्तों, पिल्स। पिल्स यानी कि जो दवाई वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये दारू बहुत पीते हैं, ठीक है। और एक दिन दारू में क्या होता है, इनको कोई नशे की चीज़ दे दी जाती है और तगड़ी, यानी कि और स्ट्रोंग। तो ये डॉक्टर के पास क्या जाते हैं और डॉक्टर इनसे क्या पूछते हैं? भाई का पी लिया तुमने? का पी लिया? तो ये कहते हैं भाई पता नहीं किसी ने दारू में कुछ पिला दिया और मेरे को हार्ट अटैक की भी बीमारी है। यानी कि पहले ही सेकंड स्टेज आ चुकी है, अब थर्ड स्टेज आएगी डायरेक्ट। तो इनको क्या चाहिए? पिल्स चाहिए खाने के लिए, क्योंकि दिल के मरीज है ना। तो दोस्तों, ऐसे इसको रिलेट करेंगे। अगला आता है दोस्तों विजय गोयल की बुक है बेबाक बात। दोस्तों, आपको पता होगा जब कोई दो बंदे आपस में लड़ाई करते हैं, यानी कि मल्ल युद्ध करते हैं, या फिर दो पक्ष जिनके बीच लड़ाई होती है, तो एक वो जो जीत जाता है, यानी कि जिसकी विजय हो जाती है, तो वो क्या करता है? वो इतनी लंबी लंबी फेंकने लगता है, जब अपने मोहल्ले में आके, यानी कि कॉलोनी में आके अपने दोस्तों को बताता है कि भाई मैंने उसके ऐसे कर दिया, मैंने उसको एक झटके में मार दिया, उसको छठी का दूध याद दिला दिया। तो क्या करता है कि वो बेबाक यानी कि फालतू की बातें बताना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। दोस्तों, अगला आता है यशवंत सिन्हा की बुक है क्या? अनमेड इंडिया। यानी कि दोस्तों, एक छोटी सी लड़की होती है, वो अपने पापा के साथ बाहर जाती है घूमने के लिए। तो ये जो छोटी सी लड़की है वो क्या देखती है? एक आदमी को देखती है, तो कहती है पापा पापा, क्या ये पागल है? बोले कौन? देखो, उनको उनको देखो, उनको देखो, वे जो वहां पे खड़े हुए हैं आदमी, वे क्या वे पागल हैं? बोले बेटी आपको कैसे पता कि वे पागल है? बेटी वो बोलती है कि पापा देखो कैसे कैसे साइन कर रहे हैं। वे साइन मतलब प्रतीक, जैसे नाक में उंगली डालना, बाल खुजाना, खुजली करना अपने बॉडी में। तो इस तरह के मतलब कुछ हरकतें कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो पागल है। तो उसके पापा कहते हैं यस वो पागल है, वाह 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 पागल है, यस वो पागल है, ठीक है। दोस्तों, अगली आती है बिकमिंग, यानी कि इसका है माइकल माइकल ओबामा, ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है, एक जगह इंटरव्यू चल रहा होता है, यानी कि किस चीज़ का? अभी लॉकडाउन का पता होगा आपको।
लोग चला हुआ है, तो मजदूर की बहुत ही कमी आ गई है, तो तक है मजदूरी के लिए। तो एक लड़का जाता है बी कॉम, ठीक है, जिसने बी कॉम की हुई है, तो वो वहां पे जाके जब इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्यों करना चाहते हो मजदूरी, तो वो कहता है सर मैं ना बी कॉम की हुई है मैंने, और मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, तो मैं करना चाहता हूँ मजदूरी। तो वो कहते हैं चल चल, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तूने तो बी कॉम कर रखी है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तेरे को हम यहाँ कोई काम नहीं दे सकते, आप जाइए किसी कंपनी वगैरह में या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा, आप वहीं पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी हेल, नरक से कम नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगला चलते हैं चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया यानी कि किसने लिखी है दोस्तों, मनमोहन सिंह। दोस्तों मनमोहन सिंह पता होगा आपको, सरदार हैं, यानी कि पंजाबीज हैं, और पंजाबीज के बारे में दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि 1.25 लाख ते एक लड़ावत ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, यानी कि एक एक आदमी जो है 1.25 लाख के बराबर होता है, और जब वो 1.25 लाख के बराबर होता है तो वो अपने इंडिया को बदल क्यों नहीं सकता, यानी कि इंडिया को तो वो पल भर में बदल देगा। ठीक है, यानी कि शेर होते हैं जो सरदार लोग होते हैं, और उनका जो मन होता है, मन मोह में बिल्कुल भी नहीं आता, वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भलाई के लिए ही सोचते हैं हमेशा। दोस्तों अगला आता है ए जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये किसने लिखी है दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने लिखी है ये। तो दोस्तों होता क्या है, आपको पता होगा, सीता, सीता यानी कि सीता, सीता से याद आता है दोस्तों, रामायण की बात चल रही है ये। तो इनको उठा के ले जाता है कौन, रावण। तो जब ये वापस आती है, जब राम भगवान उनको वापस वहाँ से लेके आ जाते हैं अयोध्या में, तो इनका भव्य स्वागत किया जाता है और लोग इनके गले में माला डालते हैं। तो दोस्तों ये इतनी पगला जाती है कि ये माला माला उनके डलने से पहले ही खुद ही सेल्फ अपने गले में डाल लेती है, क्योंकि बहुत ही जर्नी से लौट के आई थी, तो पगला गई है थोड़ी सी। दोस्तों ये ट्रिक केवल और केवल आपको याद कराने के लिए है, इसका किसी भी व्यक्ति विशेष या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, सो प्लीज आप बुरा ना मानिएगा। अगले चलते हैं दोस्तों शाहिद अफरीदी की, इन्होंने लिखी है गेम चेंजर। दोस्तों शाहिद अफरीदी क्या है, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और ये बहुत ही अच्छी बैटिंग तथा बॉलिंग दोनों करते हैं, और इनका पता नहीं कि ये गेम का पासा कब चेंज कर दे, यानी कि कब हारते हारते जिता दे और जीतते जीतते भी हरवा दे, ठीक है ना, दूसरी टीम को। अगला आता है दोस्तों खूनी वैसाखी, सूरी सूरी ने लिखी है दोस्तों ये। तो होता क्या है दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है एक, उसको लग जाती है सू, यानी कि टॉयलेट लग जाती है उसको, तो वो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी सू, सू आ रही, सू आ रही, मतलब कि सूसू आ रही है उसको, सूसू लग गई है, यानी कि टॉयलेट आ रही है उसकी। तो मम्मी पूछती है बेटा इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो डेली करते हो आप। बोले मम्मी डेली तो करता हूँ, लेकिन आज तो खून, खून यानी कि ब्लड आ रहा है, अब देखो कुछ ना कुछ तो बात हो ही गई होगी। तो ठीक है दोस्तों अगले चलते हैं, ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बॉल। यह है दोस्तों डेविड ग्रेसमैन की, यानी कि ग्रोस, ग्रोस से बनाएंगे दोस्तों घास, यानी कि घास, घोड़ा खाता है घास, यानी कि एक आदमी होता है, वो घोड़े को छोड़कर, यानी कि मैन, MAN, यानी कि एक आदमी होता है, वो पहले घास में था, तो वो घोड़े घोड़े को छोड़कर बार में आ जाता है। तो जैसे ही वो बार में आता है तो घोड़ा इतना प्यार करता है इस आदमी से कि उसका मन नहीं लगता, और वो उसके पीछे पीछे वॉक्स इनटू ए बार, बार में आ जाता है उसके पीछे पीछे। दोस्तों अगला आता है इंडिया 27 ईयर बुक, यानी कि ये लिखी है राजीव महेश्वरी ने। दोस्तों जो ये राजीव महेश्वरी है, यानी कि राजीव से बनाएंगे हम राजी, राजी यानी कि हंसना, यानी कि ये हंसते रहते हैं, और यानी कि क्या है ये महर्षि,
महर्षि दोस्तों बोलते हैं उनके जो साधु महाराज होते थे यानी ऋषि वगैरह, तो वे इतनी तपस्या करते थे, इतनी तपस्या करते थे, यानी कि उनको सिद्धि हो जाती थी और उनको इतना ज्ञान हो जाता था जैसे किसी गीता का ज्ञान हो जाता है। तो अब दोस्तों जो गीता का ज्ञान है या फिर उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, तो उनको लिखने के लिए कुछ एक किताब चाहिए थी, तो वे एक बुक लिखते हैं और उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वे 2017 बुक लिख डालते हैं, और वो भी एक ही साल में। दोस्तों अगला आता है राजीव धवन। इन्होंने लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरेकल सरेंडर होप। यानी कि दोस्तों देखो क्या बताते हैं आपको, एक पंडित जी होते हैं, वे क्या करते हैं, हवन करते हैं, हवन करेंगे हवन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वे क्या करते हैं, हवन करते हैं एकदम राजी होके, यानी कि खुश होके, अपनी खुशी से क्या करते हैं, वे हवन करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो ये हवन करते करते क्या करते हैं, एक संविधान लिख देते हैं भारत का। और ऐसा आशा भी नहीं होती इनको, होप भी नहीं होती कि ये चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल यानी कि चमत्कार। तो दोस्तों इन्होंने चमत्कार कर दिया, यानी कि हवन करते ही क्या हुआ, इन्होंने भारत का संविधान लिख दिया है, ठीक है। और वो भी सुर, सुर लगा के, सुर यानी कि गीत गा गा कर, ऐसे नहीं कि मतलब सोच समझ के। तो इन्होंने 1-2 घंटे का हवन किया और अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान तैयार कर दिया इन्होंने। दोस्तों अगला आता है कपिल सिब्बल। इन्होंने लिखी है शेड्स ऑफ ट्रूथ। यानी कि दोस्तों एक छोटा बच्चा होता है और एक नशेड़ी होता है। तो नशेड़ी जो होता है वो बीड़ी पीता है, और बीड़ी में क्या करता है, वो कुछ सुगंधित पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ यानी कि मादक पदार्थ पी लेता है। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब क्या हुआ। तो ये कहता है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं भाई का पी लिया तूने, का पी लिया। ये क्या कहता है, बोला डॉक्टर साहब मैंने तो एक बालक से, बालक BL बाल यानी कि बालक से सिप सिप मरवाई थी, यानी कि उससे बीड़ी का टुंटा मंगवाया था, यानी कि सुल्फे वाली बीड़ी, और उसने कुछ दूसरी ला के दे दी। तो क्या हुआ, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, बस पूछो ना आप क्या हालत है मेरी। यानी कि हद हो गई आज तो, नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया, HAD यानी कि हद हो गई आज तो। आज तो मेरे को देश घूमता हुआ नजर आ रहा है, घूमता हुआ। दोस्तों अगली आती है लीजेंड ऑफ बाली एंड सुग्रीव। यानी कि दोस्तों ये किसने लिखी है, आनंद नीलकंठ ने। दोस्तों ये क्या है, आनंद, आनंद यानी कि आनंद आना यानी कि मजे करना। तो दोस्तों ये कथन है, KATHAN कथन। इन्होंने जो है अपनी बुक में लिखा है बाली और सुग्रीव के बारे में, ठीक है। और बाली और सुग्रीव के बारे में किसके माध्यम से, लखन, LAKHAN, लखन के बारे में, यानी कि जो राम लखन होते हैं उनके बारे में लिखा है इन्होंने अपनी बुक में, बड़े ही आनंद के साथ लिखा है इन्होंने। दोस्तों अगली आती है लिथल वाइट। ये लिखी है JK रोलिंग ने। दोस्तों एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, उनकी नई नई शादी होती है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो क्या कहती है, ले चल, ले थल, ले तल। तो गूंगी होती है ना वो, तो चल तो बोल नहीं सकती, वो क्या कहती है, ले तल, ले तल प्रभु ले चलो। वो कहता है उसका पति कि कहाँ ले चलना है, कहती है जम्मू कश्मीर, वहाँ की वादियों में ले चलो। तो वो कहता है कि वहां जाके क्या करेगी, बोले वहां पर मैंने सुना है बर्फ है, बर्फ कैसी होती है, वाइट, यानी कि वहां पे ले चलो। वहां पे मेरे को उल्लू देखने हैं सफेद बर्फ में, आउल OWL यानी कि उल्लू, उल्लू देखने हैं मुझे वहां पर। दोस्तों अगला आता है त्रिलोगी ऑन मालगुडी स्वामी एंड फ्रेंड्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। यानी कि RK नारायणा ने लिखी है ये। दोस्तों इसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखो जो स्वामी महाराज होते हैं यानी कि जो गुरुवर वगैरह होते हैं, जो 108 श्री महाराज वाले होते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं। और वे क्या करते हैं, माल गुड़ी यानी कि माल गाड़ी में जाते हैं, कुछ तो रेल में जाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत से आदमी होते हैं।
तो माल की तरह जाते हैं, एकदम माल भर के। ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे दोस्त जाते हैं उनके, जो क्या होते हैं, बैचलर होते हैं, तथा उनके साथ कुछ बच्चे भी जाते हैं, BSc यानी कि बच्चे भी जाते हैं। और वे क्या करते हुए जाते हैं, उनकी आर्ट्स होती है बहुत, आर्ट्स यानी कि कला, और कला में इतने निपुण होते हैं कि वे इंग्लिश गाने गाते हैं, इंग्लिश गाने गाते हैं, वो भी टी, टी यानी कि चाय पीते हुए। और चाय को ऐसे पीते हैं जैसे ड्रिंक कर रहे हो, और करते हैं चैस, चैस। ठीक है, तो दोस्तों ये R K नारायणा ने लिखी है। अगला आता है द बंदित क्वीन ऑफ इंडिया, यानी कि फूलन देवी, देवी फूलन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई जागरण वगैरह करवाते हैं अपने घर पे, तो होता क्या है, कुछ साधु महाराज होते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि उनको देवी सर आ जाती है, किसी को देवता आ जाते हैं, किसी को बाबा आ जाते हैं। तो एक आदमी को वहां पर, औरत को देवी आ जाती है सर पे। तो पंडित जी क्या कहते हैं, अरे जल्दी ला, जल्दी रस्सी ला, रस्सी, रस्सी ला, इसको बांधेंगे, और बांध के क्या करेंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, रानी को पकड़ेंगे और उसकी दौलत लूटेंगे फिर वहां पे, है ना। और ये काम कैसे करते हैं, वे फूलों के द्वारा करते हैं ये काम। दोस्तों अगला आता है द कोलिजन ईयर, यानी कि ये लिखी है प्रणव मुखर्जी ने। यानी कि दोस्तों हमने पहले ही बताया था आपको, ये शायद दोबारा आ गई बुक। कोयल, कोयल यानी कि काला होता है कोयला, और जो कोयले की खानों वगैरह में काम करते हैं, उनके जो प्राण होते हैं वे संकट में आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे प्राण का खतरा होता है कोयले की माइंस में। पता नहीं कब जो खान जो है गिर जाए और वहाँ पे दबकर आदमी मर जाए, और जो उनका मुख होता है वो काला हो जाता है, मुख, मुख पर कहर बरस जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है द ओल केमिस्ट, यानी कि ये किसने लिखी है, पोलो कोएल्हो। ठीक है दोस्तों, अगली आती है व्हाट हैपन, यानी कि क्या हुआ, हिलेरी क्लिंटन। दोस्तों होता क्या है, एक दादी होती है, वो रेडी चलाती रहती है, रेडियो होती थी पहले ज़माने में, तो आजकल की जो दादी होती है वे तो रेडियो सुनती नहीं है। ठीक है, तो जो दादी होती थी वो रेडियो सुनती है, और उस पर क्या होता है, रिंगटोन, रिंगटोन यानी कि उनके फ़ोन में रिंगटोन बजती है। ठीक है, और जैसे ही रिंगटोन बजती है तो वो नाचने लगती है, यानी कि हिलरी, 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 हिलरी दोस्तों, यानी कि हिलना। होता क्या है कि एक लड़की आती है, तो वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी क्यों हिल रही तू, बोली रिंगटोन ही तो बजी तेरे फोन में, क्या हुआ तुझे, व्हाट हैपन। दादी कहती है चुप हो जा, नाच गई, चुप हो जा, नाच लड़ना यहाँ थोड़ी देर, मजा आ रहा पूरा। दोस्तों अगला आता है सुधा मेनन की, लिखी है इन्होंने 5850, यानी कि सुधा से बनाएंगे दोस्तों सुबह, सुबह यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। तो ये आदमी है मैन, ये चाइनीज आदमी है दोस्तों, और इनको पता होगा नाश्ते में क्या चाहिए, फिश टी, फिश, फिश यानी कि दोस्तों मच्छी, और टी, टी यानी कि चाय। तो इनको क्या चाहिए, 50 मच्छी चाहिए नाश्ते में सुबह के, और 50 चाहिए इनको मच्छी, यानी कि मछली बोलते हैं जिसको, यानी कि फिश। ठीक है, और साथ में चाय के साथ में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।